लेकिन आप सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा सब प्लेयर्स को, उनकी एक कहते हैं ना कि वो खूबियों को निखारने वाला काम। लेकिन हारिस रऊफ़ की बात की जाए, हारिस रऊफ़ ने अभी के टेस्ट मैच में उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं आऊँ, लेकिन बिग बैश खेलने के लिए निकल क्या मसला है ऐसा कि मतलब इन चीज़ों से वो क्यों पीछे होते हैं? क्या उनको ज़रूरत नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की? बड़ा कसूरवार इसमें क्रिकेट बोर्ड है। ये मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं। लोग इतना क्रिकेट को समझते नहीं, सारे लोग तो नहीं टेक्निकलिटी समझते हैं ना। अब उसको जबरदस्ती इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजने की कोशिश की। अब T20 वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैच में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट है। तो क्यों नहीं ट्रेनिंग करते हैं वो? ये वाली देखिए, ये होता है एक प्लेयर और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक कम्युनिकेशन कि आपका जो बेस्ट टैलेंट है वो वाइट बॉल क्रिकेट में है या रेड बॉल क्रिकेट में है। हमारे मुल्क में हर बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है। लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटीज कम है, वो कहते हैं प्लेयर कम है। तो अगर दुनिया में हर तरह के प्लेयर्स हैं, आप कहीं देखिए एंडरसन है, ब्रॉड है, ये मिचेल स्टार्क है, ये दुनिया में कोई लीग खेलते ही नहीं। तो ये फोकस की बात है। अगर आपने किसी प्लेयर को, हारिस को अगर उन्हें टेस्ट क्रिकेटर बनाना था, दोबारा से खिलानी थी, तो एक साल ये सीजन शुरू होने से पहले उससे बात करते। 4 दिन 5 दिन बॉलिंग कराना और 1 दिन बॉलिंग कराना या T20 खेलना, जमीन आसमान का फर्क है। ये इसी तरह है कि आप जो बोल्ट है वो दुनिया के ट्रेंट बोल्ट और नहीं, और यूसेन बोल्ट को आप कहें तू मैराथन दौड़। नहीं, एक बात मैं ऐड कर दूं आपको यहाँ पे कि मुझे याद है कि 2017 में हारिस आए थे ट्रायल देने, गुजरावाला 19,000 बच्चे आए थे। उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया भी हमने भेजा। उसके बाद 2018 में उनको टीम के साथ रखा। ब्रेंडन मैकलम उस वक्त हमारे कैप्टन थे और उस वक्त हमने लालच नहीं की कि यार जो हमने तो पैसे लगाए हो तो इसको खिला दो, फटाफट हम जीत जाए। हमने ये सिस्टम को फॉलो किया कि नहीं, अभी ये तैयार नहीं हुआ। ब्रेंडन ने आके भाई लड़ पड़ा वो कि वो where is that guy? I want to play as a Brandon. He just started with the cricket ball, so he needs some time. So next year he'll be available. So 2 साल लगे और उसके बाद 2019 में फिर प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, ख्वाहिश नहीं, प्रोसेस। प्रोसेस इम्पोर्टेंट। अच्छा आके भी ये टेस्ट मैच चल रहा है, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई है और 2 दिन का खेल हुआ है। कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे हैं, दुनिया के अजीम खिलाड़ी बैठे होते हैं, शास्त्री बैठे हैं, वॉन बैठे हैं और दीगर खिलाड़ी बैठे हैं। लोग हैरान हैं कि वो मुल्क जहाँ पर आकिब जावेद, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इमरान खान, फजल महमूद, सरफराज नवाज़, शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, एक तवील फहरिस्त है फास्ट बॉलर्स की, खान मोहम्मद, फजल महमूद, वो ऐसे मुल्क से ये वाले बॉलर वहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, जेन्युइन पेस ही नज़र नहीं आ रही। अच्छा मैं आपको पेस, आप एहसानुल्लाह पेस, हाँ, वो जो हसनैन पेस, नसीम शाह पेस, और कौन अभी जो शाहीन शाह धानी जो बाहर बैठे हुए, हाँ, सारे अनफिट हैं। क्यों? वो इसलिए कि ये इनको अचानक मिल जाते हैं PSL में बॉलर। ये एहसानुल्लाह और अभी जो लड़का उन्होंने लिया है सराज, ये दोनों हमने वहाँ से दरियाफ्त किए थे पिछले साल इस्लामाबाद में कामयाब जवान के ट्रायल्स में। ये हमने आइडेंटिफाई किए, इनकी हाइप बनी, उन्होंने एक मुल्तान ने ले लिया, एक पेशावर ने ले लिया। तो जो क्रिकेट बोर्ड, ये जो टेस्ट क्रिकेट है, ये हार्ड कोर क्रिकेट है। इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड को मेहनत करनी पड़ती है। जो आपको टैलेंट मिल जाता है फिर आप उसको ग्रूम करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पेस तो है दुनिया में, सारी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो PSL में जाने से पहले डर लगता है कि इतने तेज बॉलर है उधर। तो जब आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है, जब आपके पास कोई प्रोसेस ही नहीं है, जो आया वो अनफिट, जो आया वो अनफिट। अगर ये 4 बॉलर आपके पास आपकी सिलेक्शन में अवेलेबल हो, आपके पास शाहीन भी है, तो लगती है पेस के, नहीं लगती। अच्छा शाहीन की बात हो रही है, शाहीन कैप्टनसी उनकी अच्छी समझी जाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को देखते हुए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पेस में नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जो है वो काफ़ी उनकी पेस नीचे जाती जा रही है। तो आपको लगता है कि शाहीन कोई उनका फिटनेस का कोई मसला है या क्या ऐसी वजह बनी? पिछले दिनों ना एक स्टैट किसी ने शेयर किया था, 2010 से ऑनवर्ड जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने डेब्यूज किए हैं,
बाकी इसने कराए हैं अगर लाइक 10,000 ओवर, तो बाकी जो सेकंड जो बॉलर आता है ना उसके 3,000 ओवर है। इतना बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है। अब ये होता पता क्यों, ये होती है इनसिक्योरिटी एट द टॉप। जो आपका चेयरमैन है वो ये कहता है जे सीरीज हार गया तो मैं गया, ये ट्रिगर डाउन करती है। आपका जो कोच है उसकी जान निकली होती है, उसकी कुर्सी थर 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 हिल रही होती है। जो आपका कप्तान है वो मरे जा रहा होता है कि हारे ना तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो इन्होंने वो ओवर यूज किया है शाहीन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये पिछली जो PSL थी उसके ऊपर जो ये बेचारे को थकाया इन्होंने करते करते। मिक्की आर्थर के ज़माने में जो हमारा फिजियो, उसने जब देखा उसने कहा कि इसके साथ बड़ी ज्यादती की इन्होंने इतने महीनों में, ये तो बहुत ज़्यादा फटीक हो चुका है। तो अब आप कोई भी मैच होगा, चाहे नेपाल से मैच है तो शाहीन को खिलाना, उससे भी डर लगता है कि कहीं हार ना जाए। तो आपकी जो प्लानिंग है, जो ये सारा कुछ जिससे हो रहा है, आपकी ये प्लानिंग क्या प्लानिंग है हाफिज जी कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे अच्छी अच्छी टीमें पाकिस्तान से जाके हारी हैं और बहुत बड़ा टूर होता है, उसके ऊपर शाहीन के अलावा जितने बॉलर सारे डेब्यू कर रहे हैं, 2 तो इसमें हुए, परफॉर्म तो कर रहे हैं। दूसरे ने भी तो मतलब वैसा ही है ना, पता नहीं कब खेला था उसको फिर दोबारा फ़हीम को खिला दिया। तो ये इनका हाल है और आपकी ख्वाहिश है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच जीतने। हकीकत ऐसे नहीं जीते जा सकते। आतिफ साहब, हारिस की बात की अभी, मीरब ने आपसे सवाल किया, फिर शाहीन का भी जिक्र आ गया है, और जब हारिस का जिक्र आता है तो उसके मशवरे का भी जिक्र आता है। लोग कहते हैं जी उन्होंने एक दिन पहले, ये तो वहाब ने भी कहा कि पहले उसने एग्री किया, फिर उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया। तो पसे पर्दा जो कहा जा रहा है कि आपसे मशवरा हुआ और आपने रोक दिया कि नहीं तो नहीं खेलनी, टेस्ट नहीं खेलना। हारिस वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आगे ये बात होने वाली है। ना, हारिस कलंदर फैमिली का हिस्सा है और कलंदरों की जान है, बट वालिद साहब उसके कोई और आखिरी सो हमने क्यों उसको रोकना है। दूसरी बात ये है कि वो अब एक इंटरनेशनल प्लेयर है, तो 5-6 साल पहले की बात है कि वो हमसे कुछ सिखा सकते थे या कर सकते थे, अब तो वो खुद हिमसेल्फ एक बड़ा स्टार है। और आकिब भाई ने भी ये बात की है, आपने स्टूडियो में अगर मुझे बोलना आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे प्रोग्राम दे देंगे कि आप एंकर बन जाए। उसकी कोई ट्रेनिंग होती है, उसकी कोई प्रैक्टिस होती है, उसकी कोई ग्रूमिंग होती है। सो आप एक तरफ आप तनकीद कर रहे हैं कि इनसे 10 ओवर नहीं होते, और दूसरी तरफ आप उन्हें कस्में दिला रहे हैं कि यार प्लीज 10 कर दें, 30 कर दें। तो ऐसे होता नहीं है। मेरे ख्याल में जो आकिब भाई ने बात की है ये बड़ी जाती है हारिस के साथ, कि इतना बड़ा दुनिया क्रिकेट का एक वो स्टार है, आगे आपका T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। सो आप उसके कॉन्फिडेंस को ऐसे शटर नहीं करना चाहिए, मेरे ज़ाती राय। लेकिन मेरी ऐसी कोई कभी इस मौजू पे उससे बात नहीं हुई। अच्छा, आपसे नहीं बात हुई? नहीं, कभी बात नहीं। देख लें जी कैसी सही बात है, लोग मुझे भी ऐसे टैग करते हैं कि आपने उसको समझाए, उसको बताओ। मैं कहूँ भाई हेलो, जब वो PSL में आता है तो मैं उसका कोच होता हूँ, जब वो पाकिस्तानी टीम में जाता है तो आजकल उसके प्रोफेसर मोहम्मद हफीज साहब कोच हैं, उन्होंने बताना है और उन्होंने समझाना है और उन्होंने ही टीम खिलानी है। जो कि मतलब बातें कितनी कितनी ये लोग बड़ी करते हैं। तो आपकी अकल इतनी है कि आप टेस्ट मैच में चले गए और आपके पास को पता है कि उनके 5-6 लेफ्टी बैट्समैन है और आपने ऑफ स्पिनर बाहर बैठा दिया। एग्जैक्टली। तो कितने गई अकल? नहीं, वो उन्होंने कहते हैं हमने सलमान अली आगा को बहसियत ऑफ स्पिनर इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह वाह वाह, कमाल है। ये कोच बनना आसान है? देखिए ये हो नहीं सकता। कोच बनना बहुत आसान है, लेकिन रहना मुश्किल है। देखिए बात फिर वही आ रही है प्रोसेस की। आप ये जो मर्जी कर ले, अगर आपने प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं है, आप एज कोच एज मैनेजमेंट आप कभी दुनिया में सरवाइव नहीं करेंगे। देखिए ये एक वाहिद मुल्क है। नहीं, आप ये देखें ना, उसकी मिसाल आपके सामने लाहौर कलंदर। मतलब हमने पहला सीजन आकिब भाई नहीं थे, सेकंड सीजन में आकिब भाई आए, थर्ड सीजन में हेड कोच बने। मतलब इमरान, आपको याद होगा लिबर्टी में जुलूस निकला आकिब भाई के खिलाफ कि यार इसको मैं उसी दिन मैच भी था, उस दिन मैच भी था, लोगों ने जुलूस निकाला कि इनको फायर करो। हमने कहा नहीं यार, हम एक जगह काम करें तो क्या जरूरत है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं।
तो उसके सम्राट फिर देखा, अब लोग कहते हैं यार ताड़ी टीम बड़ी चंगी। असल में जब आप सीधे रास्ते पे जा रहे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, और जो मतलब जिनका जो दिल करता है वो जो कर रहे हैं ना, उनको कोई क्वेश्चन नहीं होता। जैसे मिकी ऑर्थर ने अभी कल बड़ा एतराज़ किया, उन्होंने कहा है कि आपने कुछ प्लेयर्स को लिया नहीं है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म, हैदर अली का उन्होंने स्पेशली नाम लिया है कि उनको नहीं लिया गया, वो तो बड़ी पोटेंशियल रखते थे। तो आपको लगता है कि उनका ये एतराज़ दुरुस्त है? हैदर अली के ऊपर तो बेचारे से तो कुछ भी नहीं, परफॉर्म ही नहीं हो रहा। उन्होंने पाकिस्तानी टीम के हवाले से कहा है या पीएसएल के हवाले से कहा है? पीएसएल के हवाले से उन्होंने कहा है। देखिए पीएसएल में तो आप ये नहीं कह सकते जी कि वहाँ पे लोग सफारे से जाते हैं या किसी प्रेशर से जाते हैं, वो तो अपनी प्राइवेट टीम्स है, उसके अंदर सर कि कोच हैं, उनको उनमें कोई पोटेंशियल नज़र आ रही होगी ना। इंग्लैंड ले जाए तो उसको ले जाए